कहानीमाला चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं आपको इस घने जंगल के बीच में एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है नीली चिड़िया। इस घने जंगल को आप देख रहे हैं। इस जंगल में एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी नीली चिड़िया रहती थी। नीली चिड़िया देखने में बहुत सुंदर थी। वह आकाश में, दूर आकाश में उड़ना चाहती थी और यही उसका पसंदीदा खेल था, शौक था। घने जंगल में घूमना, ऊंचाइयों पर उड़ना और बादलों के साथ रेस लगाना उसका शौक रहा करता था। लेकिन अचानक एक दिन उसके पैर में चोट लग गई। हाँ, वो थोड़ी सी जख्मी हो गई। अब क्या हुआ? चिड़िया का घूमना फिरना बंद हो गया, बादलों से बातें करना बंद हो गया और दूर आकाश में उड़ना भी छूट गया। इसके चलते आप देखो, उसने किसी पेड़ पर शरण लेना उचित समझा। वह घायल तो थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि अपना दाना पानी चुग ना सके। इसलिए उसने एक पेड़ के ऊपर शरण ले ली और वहीं से दाना खाती और पेड़ पर बैठ जाती। चूंकि वह जल्दी ठीक होना चाहती थी। उसी पेड़ पर एक कोयल का छोटा सा घोंसला था और उसने उसमें अंडे दिए हुए थे। आपको पता है बच्चों, ऐसा कहते हैं कि कोयल जो है वो कौवे के घोंसले को हथिया लेती है और खुद अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिसका भी हो, वह घोंसला बहुत अच्छा था और उसी पेड़ पर था जिस पर वो छोटी सी नीली चिड़िया बैठा करती थी। अब कोयल को लगा कि ये जो पेड़ है ये तो मेरा है, इस पर ये नीली चिड़िया आ गई तो इसका अधिकार हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी और ये मेरे बच्चों को, मेरे अंडों को जल्दी नुकसान पहुंचाएगी। पर वो यह नहीं जानती थी कि नीली चिड़िया घायल है। फिर भी कोयल उसको तंग किया करती थी। कोयल कभी कभी उसको चोंच मारती और टहनी से दूर भगा देती। नीली चिड़िया उड़ नहीं सकती थी। वह थोड़ी देर उड़ती और फिर वापस आकर उसी टहनी पर बैठ जाती। एक दिन क्या हुआ? पता है क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ कि नीली चिड़िया चुपचाप बैठी थी। उसने देखा कि कोयल तो जंगल में दाना लेने गई है। देखो, आप आवाज सुन रहे हो? कोयल तो जंगल में दाना लेने चली गई, लेकिन जो कौवा था वह उसके अंडों पर नजर गड़ाए बैठा था। वह कोयल से गुस्सा था। वो चाहता था कि मैं जल्दी से इसके अंडे फोड़ दूं और इसके यहाँ से भगा दूं। लेकिन जो नीली चिड़िया थी वह कौवे की नजर को देख रही थी। वह जान रही थी कि कौवा कोयल के अंडे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए उसने क्या किया? घोंसले के ऊपर गोल 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 चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चूंकि नीली चिड़िया तो थकती नहीं थी, उसको तो दूर आकाश में उड़ने की आदत थी। इसलिए चक्कर लगाती रही ताकि कौवा उन अंडों को छू ना सके। वह छोटी थी आकार में, कौवा बड़ा था, इसलिए वह कौवे से लड़ाई तो लड़ नहीं सकती थी। तो उसने उन अंडों को बचाने का आसान तरीका निकाला। जब कौवा थक गया और उन अंडों तक नहीं पहुंच सका तो उसने थकान करके, हार मान के वहां से चलना उचित समझा। नीली चिड़िया भी चुपचाप वापस आकर अपनी टहनी पर बैठ गई। कोयल आई, उसने देखा कि नीली चिड़िया मेरे घोंसले के पास बैठी है। पहले तो उसे लगा कि शायद ये मेरे अंडों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, पर जल्द ही उसने यह भी देख लिया कि ऊंचे पेड़ की टहनी पर कौवा उसके अंडों को घूर रहा है। वो उसके अंडों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बस कोयल को समझते देर न लगी कि नीली प्यारी छोटी चिड़िया
उसके अंडों को बचा रही है। और कोयल तुरंत बदल गई। वह जान गई कि नीली छोटी चिड़िया मुझे और मेरे बच्चों को कोए से बचा रही है। तो आपने समझा, एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया जख्मी होते हुए भी कैसे कोयल की मदद कर रही थी। और जबकि कोयल उसको गुस्सा करती थी, उससे नाराज रहती थी, उसे लगता था कि नीली चिड़िया मेरे अंडों पर बैठ जाएगी, मेरे घर पे कब्जा कर लेगी। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमेशा अपने हृदय में, अपने मन में दया का भाव रखना चाहिए। जिसे आपकी आवश्यकता है उसकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।